बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि कौम को मालूम है कि कल रात लेट IMF का प्रोग्राम जो था वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन में उसको अप्रूव कर दिया। इसके हवाले से जो तफसील भी अवाम के साथ हमने जो शेयर की हुई है कि ये 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं और ये IMF से तय पाया था जब SPA प्रोग्राम यानी स्टैंड बाय प्रोग्राम हमने फाइनल किया 9 में रिव्यू की बजाय। तो इसमें जो फ्रंट जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट लोडेड वो $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी जुमे को जो नंबर्स होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। करीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है, और इसके नतीजे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी पेमेंट्स भी रेगुलर होती हैं और फिर जो पाकिस्तान की लाइबिलिटी जो भी सॉवरन होती हैं वो पेमेंट्स होती हैं, तो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि 13 और 14 बिलियन के दरमियान कल हमारे 14 जुलाई को जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं पाकिस्तान के, इस पर तकरीबन क्लोज होंगे। स्टेट बैंक एग्जैक्ट नंबर्स देगा और जो हर हफ्ते रिलीज़ करते हैं इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी। दूसरा, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ख़ुसूसन जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस में, जो हमारा पिछले 8 महीने से IMF के साथ एक प्रोसेस चल रहा था 9वें रिव्यू के हवाले से, फिर उसकी आखिरी 2-3 हफ्तों में जून के बजट पेश हो चुका था और पेरिस में वो गए तो फिर उन्हें इंटरेक्शन हुआ, तो उसके नतीजे में जो हमारी फिर एक नई हमने अरेंजमेंट IMF की टीम के साथ किया कि बजाय 9वें रिव्यू के हम एक छोटा स्टैंड बाय एग्रीमेंट कर लें, ताकि 9वें रिव्यू के अगर होता तो बाकी हमारा $1.5 बिलियन पाकिस्तान को नहीं मिलना था तो वो बचाया जा सके और पाकिस्तान को वो मिले। तो फिर हमने वो जो $2.5 बिलियन था उसमें $500 मिलियन इजाफा करके IMF से फाइनली जो नेगोशिएशंस हुई आखिरी हफ्ते में जून में, तो उसके नतीजे में ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट का फैसला हुआ। इसको 9 महीने पे लिमिट किया गया है ताकि जो भी इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आए वो फिर अपने फैसले कर सके। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे तरक्की के गामजन हो चुका है, और इंशाअल्लाह हम सब की एफर्ट होनी चाहिए कि ये गेंस को हम कंसोलिडेट करें और हम अपने आप को इंशाअल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाएं। मैं इस हवाले से जो दूसरे जो हमारी इकनॉमिक टीम के जो साथी हैं, मैं उनको भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बहैसियत मुआशी टीम पिछले 8 महीने में ये जो सफ़र है, जो बड़ा मुश्किल कठिन और एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सफ़र था, वो मेरे साथियों ने भरपूर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत और उनकी रहनुमाई शामिल रही, और आज अल्लाह के फजल व करम से हमने ना सिर्फ SPA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुँच चुकी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर